आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 के संदर्भ में चर्चा करूंगा। और इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं धारा 50 के ऊपर। आज पुनः मैं धारा 50 के ऊपर आपसे एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया था, जिससे कि हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी को बरी कर दिया गया। अब साथियों, ये मामला क्या था, धारा 50 का किस प्रकार से वायलेशन हुआ है, जबकि पुलिस का कहना था कि हमने पालन किया है, ये सारी कहानी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है और केस का नाम है राजू पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से है। साथियों, इस मामले में कोर्ट ने पाया कि धारा 50 जो है, धारा 50 हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें इसलिए बनाया गया है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट में फंसाया ना जा सके। दूसरी बात है कि पुलिस किसी दूसरे व्यक्ति को उससे रंजिश की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को इस मामले में ना उलझाए। तीसरा ये है कि जो एजेंसी होती है, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका एनसीबी हो या फिर कोई और एजेंसी हो, तो वो किसी भी इस एक्ट के अंतर्गत अपनी पावर का दुरुपयोग ना करे कि किसी व्यक्ति को उलझा दिया किसी मामले में। तो इस वजह से धारा 50 एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सेफ गार्ड है। धारा 50 का शुरुआत में ही पालन करना जरूरी होता है पुलिस के लिए, ताकि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसा पाए। तो कोर्ट ने इस मामले में सेक्शन 50 के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि धारा 50 कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से छोटे से पॉइंट का भी अगर पुलिस ने पालन नहीं किया गया है, जो हमारे लॉ में बताया गया है, तो ये सारा का सारा जो ट्रायल है वो विसिएट माना जाता है कि वो दूषित हो चुका है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था। इसकी शॉर्ट में स्टोरी कुछ ऐसी है कि राजू पांडे और आशा देवी, ये दो शख्स हैं। पुलिस को सूचना मिली कि ये दोनों ब्राउन शुगर बेच रहे हैं अपने घर के बाहर खड़े होकर के। पुलिस ने मुखबरी पंचनामा बनाया, पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दिया, पुलिस ने गवाह बुलाए, उनका पंचनामा बनाया। पुलिस पहुंची उस जगह पे जहाँ पे वो लोग खड़े थे। पुलिस ने वहाँ पहुँच करके, पुलिस का ऐसा कहना था, जैसा कि पुलिस के जो आईओ है उसने कोर्ट में बयान दिया, उनका कहना था कि हमने इन व्यक्तियों को उनके अधिकार के बारे में बताया कि धारा 50 के अंतर्गत आपका क्या राइट है। इसके बाद हमने धारा 50 का नोटिस भी दिया। धारा 50 के नोटिस पे आरोपी के साइन हैं, गवाहों के साइन है। इस प्रकार से हमने धारा 50 का कंप्लाइंस किया है, ऐसा आरोपी का कहना था। हालांकि हाई कोर्ट ने आईओ के इसी बयान में कुछ कमी पाया, जिसके आधार पर आरोपी को बरी किया था। आगे बताते हैं उसके बारे में। तो इसके बाद मामले की चार्जशीट पेश की गई कोर्ट में। ट्रायल चला सेशन कोर्ट में। कोर्ट ने पाया कि आरोपी दोषी है और उसको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। इसके बाद क्रिमिनल अपील फाइल की गई। क्रिमिनल अपील साथियों जो फाइल की जाती है वो हाई कोर्ट में 374 के अंतर्गत फाइल की जाती है। और अगर आप सजा 374 सीआरपीसी के अंतर्गत फाइल की जाती है, और अगर आप सजा को सस्पेंड कराना चाहते हैं तो आपको साथ में एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है 389 सीआरपीसी के अंतर्गत। आपने कई मामलों में देखा होगा कि सेशन कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा दिया, उसके बाद मामला चलता है हाई कोर्ट में, लेकिन वो व्यक्ति 2 साल 3 साल बाद ही जेल से बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति बरी हो गया, ये व्यक्ति जेल से छूट गया है, जबकि उसको सजा 10 साल की है। कई बार तो उम्र कैद के मामले में भी कई बार आरोपियों को 5 साल 6 साल 7 साल बाद ही छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति की सजा सस्पेंड हो चुकी है, वो बरी हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट ने उसका जो 389 का एप्लीकेशन था उस पर सुनवाई किया और उसको जेल से रिलीज कर दिया जमानत पे। लेकिन उसकी क्रिमिनल अपील अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वहां पे उसकी सुनवाई होगी। उसकी जब भी सुनवाई होगी, क्योंकि क्रिमिनल अपील की सुनवाई में काफी वक्त लगता है, कई बार 10 साल 15 साल 20 साल का भी वक्त लगता है, तो उसकी वजह से आरोपी को सफर ना करना पड़े, इसलिए 389 पे सुनवाई कर ली जाती है, जो सजा को सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है उस पर। लेकिन क्रिमिनल अपील जो है उस पर सुनवाई नहीं की जाती है। तो इस मामले में, तो इस तरह के मामले में क्या होता है कि अगर जब अपील की सुनवाई होगी, अगर उस समय आरोपी दोषी पाया जाएगा तो उसको फिर से जेल भेज दिया जाएगा, और अगर आरोपी निर्दोष पाया गया तो उसको फिर उसका जो
वो जो जेल से बाहर है तो उसका जो ये जो मुचलके वगैरह है वो सारे सब कुछ निरस्त कर दिए जाते हैं और उसको बरी करने का आदेश दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम होता है जेल का और जेल से जमानत पे बाहर आने का, जब कोर्ट सजा सुना दे तो अब इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके बाद क्रिमिनल अपील फाइल गई है, कोर्ट ने अपील की सुनवाई किया। ये मामला था सरगुजा छत्तीसगढ़ का। जब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई किया तो कोर्ट ने सबसे पहले ये पाया कि आखिर धारा 50 क्या कहती है, इस बारे में देखा जाना चाहिए। तो साथ ही इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलविंदर सिंह एंड अदर्स 2019 का जजमेंट था। और इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि धारा 50 एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर इसका पालन नहीं किया गया है तो एक प्रकार से ट्रायल को प्रभावित करेगा। तो साथ ही जब कोर्ट ने जब इस मामले में देखा तो कोर्ट ने यह पाया कि इस मामले में आरोपियों की जो जांच की गई वो ना तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है, दूसरा ना तो गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा की गई है, तीसरा इस मामले में जो जांच की गई है वो आईओ के द्वारा की गई है। लेकिन जो आईओ था वो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 41, 42, 43 के अंतर्गत गैजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में और अथॉराइज ऑफिसर की श्रेणी में नहीं था, कि जो कि धारा 50 का नोटिस उनको सर्व कर सकता था और उनको उनके अधिकार के बारे में बता सकता था। तो कोर्ट ने ये एक पॉइंट पाया और इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया गया कि यहाँ पे धारा 50 का कंप्लायंस नहीं हुआ है। अब आप देखेंगे एक सामान्य भाषा में अगर सामान्यतः देखा जाए तो पुलिस ने कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन लॉ के पॉइंट से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, सेक्शन 50 का वायलेशन है। तो आपका जो भी ट्रायल है, अगर आप देखिए धारा 50 लागू वहीं होती है जहाँ की आपके कुछ बॉडी से रिकवर हुआ है, आपके जेब से, पर्स से, पैंट से, जूते से अगर कुछ रिकवर हुआ तो धारा 50 का प्रावधान लागू होगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक ट्रॉली बैग लिया हुआ है, ट्रॉली बैग अगर आपके पास है, या फिर आप मान लीजिए कि किसी कार में बैठे हुए हैं, आपका जो नारकोटिक सब्सटेंस है वो उस बैग में है, तो फिर धारा 50 लागू नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी से कुछ जब्त हुआ है तो धारा 50 का कंप्लायंस करना बेहद ज़रूरी है। आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जब आपके केस में गवाही हो और जब आईओ और जो विटनेस है जिसने धारा 50 पे साइन किया है, तो उनसे इससे संबंधित अलग अलग सवाल जरूर पूछे जाएं, जैसा कि लॉ में बताया गया है। अगर उन सवालों का आप जवाब, अगर वो सवाल करते हैं आप आईओ से, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपके फेवर में निकल करके आ जाएं और कहीं एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए कि हाँ पुलिस ने यहाँ पे मिस्टेक किया है, तो इसके वजह से इसका फायदा आपको मिलेगा और सारा का सारा जो ट्रायल है ये माना जाएगा कि पुलिस ने धारा 50 का पालन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे गलती पुलिस की है और इसका फायदा आरोपी को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि हमने जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा, आप इसको पढ़ेंगे और अगर आपके मामले में लागू हो रहा है तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आने वाले टाइम में जिस तरह से मेरे को जजमेंट मिलते रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।